अच्छा जी, आप लोगों में से कौन है जिसको आलू के पराठे पसंद नहीं है? मुझे तो लगता है कि हर इंसान को आलू के पराठे पसंद है। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम भी बचपन में थे तो हम भी अपनी अम्मी से फरमाइश करके आलू के पराठे बनवाते थे। और अम्मी हमारी बड़े शौक से बनाती भी थी। बल्कि कभी ऐसा होता था कि स्कूल से आते थे तो आलू के पराठे बने हुए होते थे, स्पेशली जब बारिश का दिन होता था ना। सर्दियों के दिन होते थे और बारिश का दिन होता था, तो मुझे याद है हम लोग अक्सर जब स्कूल से वापस आना तो अम्मी ने गरम गरम पराठे जो है ना वो बना के देने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद समीना। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं। और मौसम बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। लेकिन मौसम के साथ साथ जो है ना, मौसम बदलने के साथ साथ जो बीमारियां आ जाती हैं ना पहले, क्योंकि बारिश नहीं हुई हुई होती है तो गला ख़राब है, तो किसी को ज़ुकाम है, तो बुखार है। अब जैसे कि मेरे, आप पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मैं अपने हस्बैंड के लिए यखनी बना रही थी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और 4-5 दिन जो छुट्टियों के गुजरे थे ना, जिसमें 4-5 छुट्टियां हुई थी हमारे इस्लामाबाद में, तो वो बेचारे, हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ था कि हम जाएंगे कहीं पे, अपने कुछ रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन वो क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था इस्लामाबाद में 3-4 दिन पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो हम लोग नहीं जा सके। तो आप लोग सब अपना जो है ना वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बस ये मेरे बेटे ने ना, आज सुबह जब मैं उसको स्कूल भेजा तो उसने मुझे कहा कि अम्मी आपने ना आलू के पराठे बनाने हैं, जब मैं स्कूल से आऊँ तो आपने आलू के पराठे बनाने हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बना दूँगी। हालांकि कभी ना, मतलब वो टाइम ऐसा होता है कि उसमें मेड भी आई हुई होती थी। वो मैं आपको किस्सा बाद में बताऊंगी थी का कि कि वो थी क्यों हो गई। तो मेड आई भी होती थी और साथ में काम हो रहा होता था। तो फिर ये एक ना आपको, हालांकि इजी तो बहुत है, आपने बस आलू बॉईल किए और आपने बना लिए आलू के पराठे। लेकिन फिर भी ये काम लगता है बिल्कुल उस तरीके से कि जिस तरीके से ना आप वैसे नॉर्मल, अगर आपको वीक डेज़ में या इसी तरह, मतलब नॉर्मल डेज़ में ये कह दिया जाए ना कि पकोड़े बना दें, तो आपको लगता है कि जैसे ये तो जी दुनिया का कोई मुश्किल तरीन काम है पकोड़े बनाना। लेकिन अगर रमज़ान में आप देखें, डेली पकोड़े बन रहे होते हैं और हम, इतना इजी लगता है। फ़ौरन बैटर बनाया, चीज़ें काटी, उसमें डाली और फ़ौरन बना दिया। लेकिन पता नहीं, लेकिन आजकल में ना मेरा बड़ा दिल चाह रहा है अब के ना पालक के पकोड़े, क्योंकि जैसे 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 सर्दी आती है तो साथ में सब्जियां बड़ी मज़ेदार आ जाती हैं, तो फिर ये कि पकोड़ों का भी मज़ा आता है। तो मेरा मूड था कि चले मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में ना आपको दिखाऊंगी कि चाय के साथ, शाम की चाय के साथ ही अक्सर बनते हैं। और वैसे भी अगर कड़ी बन जाए तो फिर उसके साथ तो पकोड़े चलते ही हैं। आधे पकोड़े तो ऐसे ही बच्चे खा जाते हैं अगर वो निकाल रहे हो तो। वैसे मैंने आलू में ना कुछ ज़्यादा मैंने चीज़ें नहीं डाली, क्योंकि ना मेरे बेटे को हरी मिर्चें पसंद है, ना उसे धनिया पसंद है, ना उन्हें पुदीना पसंद है। बस ये सादा सादा सा पराठा हो, वो होना चाहिए आलू का। और साथ में वैसे ये कि अगर आप दही दे देना, मीठी दही, तो वो बड़े मज़े की लगती है। लेकिन क्योंकि दही नहीं थी हमारे घर में, या नहीं था, पता नहीं कि क्या दही होता है या होती है। मैं इन्हीं चक्करों में पड़ी रहती हूँ। तो फिर मैंने उसको चाय बना दी थी साथ में। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने एक ऑर्डर किया था, एक फ़ेसबुक पेज से ही मैंने देखा था वो चिंगेरें बनाने वाला ना। तो पाकिस्तान में मैं कहती हूँ कि बड़ा टैलेंट है। अच्छा चले, मैं भी आपसे बात करती हूँ, पहले इस सिलसिले में बात कर दूँ, वीडियो सामने आ गई तो मैं वो जैसे प्रोग्राम सुबह मॉर्निंग शोज़ देखती हूँ, तो मैंने कहा हम लोगों ने अपनी लाइफ को पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है या हमने इजी बना लिया है, या अब बहुत ज़्यादा जो है ना वो रास्ते खुल गए हैं हमारे सामने, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है, नॉलेज आ गया है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि शायद टेंशन भी ज़्यादा है। ये शाम का वक्त है, मैं आपको अपना शाम का जो है ना वो वक्त दिखा रही हूँ कि बड़ी ढल रहा होता है दिन, और बस इस वक्त ना तबीयत अजीब सी भी लगती है। एनीवे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है लाइफ में कि आपने ऐसे बैठना है, आपने ऐसे उठना है, आपने चमचे को यहाँ से उठाना है, आपने बाइट ऐसे लेनी है, और ऐसे आप जब खड़े हुए हैं तो एक टांग आगे करके खड़े हों, अगर बहुत ज़्यादा देर खड़े होना है तो फिर ऐसे हों। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या वाकई हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है?
पहले ज़माने में इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी जाती थी कि कौन, ठीक है कोई तरीके होते हैं, मैनर्स होते हैं, लेकिन अगर आप उनको अपने सर पे सवार कर लें तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपको मैनर्स आने चाहिए, हर खाना खाने का तरीका आना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीकियों में जिसे कहते हैं ना कि वो अगर हम लोग पड़ जाएं तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, मैंने अपने बेटे के पीछे मैं पई सा, मैं क्या लेकर आ जाओ स्प्रे ले आओ, स्प्रे ले आओ, क्योंकि वो मैंने आपको जैसे बताया था ना मेरी वॉल ब्लू थी और फिर मैंने ये बॉक्सेस वाइट करवा लिए थे, तो अब मेरा दिल था कि मैं इसको ना ब्राउन करवा लूँ, लेकिन थोड़ा सा शेड डार्क में है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी मैं उसी में है, वो जैसे पंजाबी से कहते ने ना कि वो शजो पंज च पे या कि पता नहीं पूरा करूं या अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। खैर एनीवे फिर यूनिवर्सिटी शुरू हो गई थी तो बेटा ज़रा थोड़ा बिज़ी भी हो गया, तो मैंने कहा चलो तुम आराम से कर लेना, अभी हाफ़ अगर अभी कर दो। लेकिन थोड़ा सा ये था कि उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी कि वॉल पेंट हो चुकी है तो अब इसके ऊपर जो है ना स्प्रे के निशान ना आ जाए, तो वो बेचारे वो पहले कागज़ लगा के और पता नहीं क्या क्या उसने प्रिकॉशन करके तो उसके बाद वो स्प्रे कर रहा था। अच्छा जी, ये टेल्कम पाउडर, उफ़ अल्लाह, अम्मी अब्बू की याद आ गई बल्कि बचपन के दिन याद आ गए, ये मेरे हस्बैंड ले आए थे, मैंने कहा ये कहाँ से, ये कैसे वो लेकर आ गए, तो उन्होंने कहा कि वो पता नहीं कौन सा कोई यूज़ करते हैं, तो वो था नहीं तो मैं यही लेकर आ गया। खैर ये पुरानी यादें हैं, हमारी बचपन का पाउडर है। अच्छा, ऐसे काम में अपने बेटे से जो है ना वही करता है, उनको थोड़ा सा सजाने का या कुछ करने का। अब तो खैर इनके पास, बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इतना सब कुछ करें, क्योंकि पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी से ही शाम में आते हैं, फिर वीकेंड पे ही हो सकता है कि चलें वीकेंड पे थोड़ा बहुत जो है ना वो काम हो जाए। और बुक्स पढ़ने का शौक़ जो है वो मेरी बेटी को है, तो वो डिफरेंट बुक्स लेकर आती है। मुझे भी बल्कि कह रही थी कि अम्मी आप भी पढ़ा करें, क्योंकि कभी कभी हम लाइफ में ना बहुत हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो उसने फिर एक बुक का नाम मुझे बताया था, मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आ रहा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसने कहा कि आप इसको पढ़ें तो आपको काफ़ी टिप्स मिल जाएंगी कि आप अपने जो स्ट्रेस को ना कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा जी, बेटी हो गई मेरी बीमार अचानक, नज़ला ज़ुकाम नहीं था उसको, उसको कुछ और मसला हो गया था, तो वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगी। मतलब इस सेंस में डिस्कस करने की तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देखें क्या क्या मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी में बनाया हुआ है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं ऐसी। तो मैं आपसे फिर आपसे डिस्कस करूँगी। अच्छा जी, ये मेरा पार्सल आ चुका था, डेरा इस्माइल ख़ान से चंगेरे बन के आ चुकी थी, और इतनी खूबसूरत और इतनी मेहनत से बनाई हुई थी ना। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी। और आप इसको एज अ वॉल हैंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं और इसको रोटी रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वाओ, ज़बरदस्त है ना, अच्छी। और इतनी सफाई से काम हुआ हुआ है और इतनी मेहनत का काम मुझे ये लग रहा है। हैंडमेड चीज़ आपको पता है कि कितनी मेहनत से ही बनती है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना फीडबैक दीजिएगा। और इसको मैंने वॉल हैंगिंग के तौर पे भी अपने अपने रूम में लगाया है, लेकिन मैं क्या जदूँ मेरे घर मेहमान आएंगे ना तो मैं एक ला के थे ओदे उत्ते जो है ना वो रोटी रख के तो फिर मैं सर्व कर दूँगी। मल्टीपर्पज़ होना चाहिए ना काम। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें सबको। अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा करें, ताकि हमारी लाइफ जो है ना वो पुरसकून रहे, और अल्लाह ताला को हम याद रखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें हर वक्त सब लोगों के लिए कि सबके साथ अच्छा हो। बस ये देखें, ये मैंने यहाँ पे हैंग कर दी थी। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।